लाख सवा लाख के लोग मारे गए हैं, तो इसका बदला लेने के लिए कितने आ सकते हैं? मन में डर बहुत आवश्यक है। इस डर के आधार पर अहमद शाह अब्दाली ने स्वीकार तो नहीं किया, मगर उसने अपने पिट्टू को बादशाह और वजीर बनाने का निर्णय किया। मराठों ने उसका घोर विरोध किया और हारे हुए मराठों ने दिल्ली का बादशाह अली गौहर, उपाक के शाह आलम द्वितीय और वजीर के रूप में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, उनकी स्थापना करवा दी। 14 जनवरी 1761 के बाद इस हिंदुस्तान पर उत्तरी पश्चिमी सीमा से एक भी आक्रमण नहीं हो पाया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2000 वर्षों की आक्रमणों की श्रृंखला, आक्रांताओं का क्रूर स्वभाव रोकना, समाप्त करवाना एक काम लाख सवा लाख बलिदानियों ने अपने जीवन को मां भारती के चरणों में अर्पित करवाकर सिद्ध कराया है। पिछले 250 वर्षों में हमारे मन में निगेटिव नैरेटिव सेट किया गया, हारे हारे हारे। यह सिर्फ पानीपत के तीसरे युद्ध तक नहीं है, हर एक विषय में है। हमें वामपंथियों के इस षड्यंत्र का सामना कराना होगा। जो तथ्य अधिकृत रूप में सब प्रमाण मिलते हैं, समाज के सम्मुख रखने होंगे और अपनी विशाल गौरव गाथा को सबके सामने प्रस्तुत करते हुए स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करने का अनुभव कराना होगा। दूसरा उद्देश्य है, पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ में उत्तर भरतपुर के सूरजमल जाट महाराज और पटियाला के अल्लाह सिंह दोनों ने ही साथ दी। कौमें तो बहुत सारी है, लड़ाकू है, युद्ध शास्त्र में प्रवीण है, मगर किसी ने भी देश के नाते, राष्ट्र के नाते न सोचते हुए मराठों का विरोध करने का ही प्रयास किया। वर्तमान की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। हम जातियों में, प्रांतों में, भाषाओं में बटे हुए हैं। जब तक हम अपने अंदर छिपा हुआ अलगाववाद पूर्णतः समाप्त नहीं करवाते, तब तक पानीपत की लड़ाई ठीक से ध्यान में नहीं आएगी। यहाँ अहमद शाह अब्दाली और नजीब खान जिहाद का नारा देता है और उसके सामने खड़ा हुआ सदाशिवराव भऊ राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र बिखोरते हुए सबको साथ लेने का प्रयास करता है। इसमें वो तेलंगाना का इब्राहिम खान गांधी जो तोपची है, मुसलमान होते हुए भी साथ मिलाता है। दुर्भाग्य इस देश का हिंदुओं का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस युद्ध से एक बात तो निश्चित रूप में सीखनी होगी, अगर जिहाद का बुलावा है, जिहाद का नारा है, तो हमें हिंदू समाज का एकत्रित, समन्वित, संगठित स्वरूप पूरे विश्व के सामने रखने की भी आवश्यकता है। पानीपत की लड़ाई हमें सीख देती है, इतिहास से प्रेरणा लेना आवश्यक है। इतिहास पढ़ा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, देखा नहीं जाता, वो अनुभव करने लायक होता है। इसलिए ये 83 युवक और 6 माताएं पुणे से पानीपत तक इस जाड़े में, सर्दी में जा रहे हैं। हमारे पुरखे 2-2.5 महीने तक उस सर्दी का सामना कर रहे थे, ठंडी का सामना कर रहे थे। जहाँ हड्डियां भी गल जाए वहां वो डट के खड़े रहे। अंतिम 2.5 महीनों में उन्हें अन्न तक मिला नहीं। 6 दिन तो ऐसे थे, पूरे भूखे रहे। अंतिम 4 दिन पानी की बूंद भी देखने को नहीं मिली। ऐसी विपरीत परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए वो लड़ते रहे, जूझते रहे। ये बालक भी सुबह 3 बजे उठते, 4 सवा 4 बजे तक तैयार होते, 4:30 बजे अपना स्थान छोड़ देते हैं, रात्रि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपने पड़ाव तक पहुंचने तक यात्रा करते रहते हैं। पानीपत ही नहीं, पूरे राष्ट्र की यशोगाथा अनुभव करने के लिए है, सिर्फ पढ़ने के लिए और समझाने के लिए नहीं है। ये अनुभव अगर हम सब लोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप में हमारी गौरवशाली वैभव परंपरा सबके सम्मुख आ जाएगी और राष्ट्रीय एकता, अखंडता के सूत्र पिरोते हुए हम जाति, प्रांत, भाषा इसे ऊपर उठकर एक ही हिंदुत्व के छिलके में इकट्ठा हो जाएंगे तो अपने देश की तरफ बुरी नजरों से कोई देख नहीं पाएगा। हमने सब लोगों ने अनार देखा है, अनार में दाने होते हैं। कब तक दाने इकट्ठे रहते हैं? जब तक उसके ऊपर छिलका है। जैसे छिलका हटाया जाए सारे दाने तितर बितर हो जाते हैं। हम सब लोगों के ऊपर हिंदुत्व का छिलका लगाना आवश्यक है और हिंदुत्व यही अपना राष्ट्रीयत्व है, यही अपना भारतीयत्व है। ये भाव स्वयं के साथ साथ पूरे समाज में अलग के साथ जगाने की आवश्यकता है। ये करने से आने वाले 20-25 वर्षों में भारत विश्व गुरु के नाते समूचे जगत का नेतृत्व करने के लिए